Hello students, now I will continue your chapter 14 from page number 168 and the heading is protection from lightning. यानी कि जो बिजली चमकती है इससे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाव कर सकते हैं. The way to protect a building that is out in the open such as those on farm is to attach a lightning rod to the building. अब क्या है, किसी बिल्डिंग को, इमारत को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जो कि एक खुले क्षेत्र में है, एक खुली जगह में है, जैसे किसी खेत वेत में, फॉर्म में, एज इट टू अटैच ए लाइटनिंग रॉड. एक लाइटनिंग रॉड हम लोग लेते हैं, एक छड़ जैसी लेते हैं, इसको बिल्डिंग में लगा देते हैं. इट इज़ ए शार्प पॉइंटेड मेटल रॉड. ये क्या होती है, एक शार्प पॉइंटेड यानी कि एक नुकीली सिरे की एक धातु की छड़ होती है, रॉड होती है. इसको हम घर के बिल्कुल टॉप पर लगा देते हैं और बिल्डिंग दैट रन्स डाउन इनटू द ग्राउंड. जिससे क्या होता है, जो अगर इस पर जो मान लीजिए लाइटनिंग स्ट्राइक भी करती है तो वो कहाँ चली जाती है, नीचे ज़मीन में. ये इस तरह के देखिए लाइटनिंग जो ऐसे बिल्डिंग पर पड़ती है तो ये नीचे आ जाती है. ओके, अब है आगे. व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक नियर द बिल्डिंग, जब ये बिजली कहीं किसी बिल्डिंग के आसपास चमकती है, स्ट्राइक करती है, इट वुड हिट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज़ लाइटनिंग रॉड. तो क्या है, ये सबसे पहले हाईएस्ट पार्ट जैसे जो लाइटनिंग रॉड है, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, इस तरह के होते हैं ये, तो इनको हिट करती है, सबसे पहले इन पर ये हिट करती है. सिंस द रॉड इज़ मेड ऑफ मेटल, हालांकि जो क्या होता है, ये रॉड होती है, ये धातु की बनी होती है. द करंट वुड क्विकली फ्लो थ्रू द रॉड इनटू द ग्राउंड. और जो करंट होता है, धारा होती है, विद्युत धारा, वो तेज़ी से क्या होती है, फ्लो कर जाती है कहाँ पर, उस रॉड के द्वारा ज़मीन में. वेयर इट वुड बी डिसिपेटेड, वहाँ पर जाकर ये क्या होती है, डिसिपेट हो जाती है, यानी कि ये इसका प्रभाव कम हो जाता है, ये निरस्त हो जाती है. इन दिस वे डैमेज टू द हाउस वुड बी मिनिमल. इस तरह से जो मान लीजिए घर को अगर कुछ बहुत नुकसान होता भी है तो वो बहुत कम होता है, मिनिमल यानी कि बहुत कम. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग क्लाउड टू ग्राउंड. लाइटनिंग कैन किल और इंजर पीपल एंड कैन डैमेज प्रॉपर्टी. अब क्या है, जो लाइटनिंग से जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है वो क्या है, उसमें वो किसी की जान भी जा सकती है और इंजर पीपल कोई दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान हो सकता है. द लाइटनिंग करंट कैन ब्रांच ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए ट्री, हैंस पोल और अदर टॉल ऑब्जेक्ट. तो क्या है, जो लाइटनिंग करंट है, जो बिजली चमकती है, उसमें जो विद्युत धारा होती है, उसको क्या है एक इंसान से फ्रॉम ए ट्री, यानी कि वो ट्री में आ सकती है, फेंस, पोल और अदर टॉल ऑब्जेक्ट, और यानी कि किसी फेंस होती है, बाउंड्री, पोल, खंबा और दूसरी लंबी वस्तुओं से आ सकती है, किसी भी चीज़ से इंसान में आ सकती है. द करंट आल्सो में ट्रेवल थ्रो पावर और टेलीफोन लाइन और प्लम्बिंग पाइप टू ए पर्सन हु इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, टेलीफोन और प्लम्बिंग फिक्सचर. ये करंट और कहाँ से आ सकती है, जैसे पावर और टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन की लाइन, या जो आपकी पावर लाइन है, बिजली के तार होते हैं, और प्लम्बिंग पाइप, जो ये पाइप होते हैं जो जिनमें आपका पानी वगैरह के लिए होते हैं जो, और मान लीजिए कोई इंसान इनके कांटेक्ट में है, इनको टच कर रहा है, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, बिजली के उपकरणों को, टेलीफोन को, प्लम्बिंग फिक्सचर को. प्लम्बिंग फिक्सचर यानी कि जो ये आपके पानी के पाइप वगैरह होते हैं, तो उससे भी इंसान में आ सकती है. When lightning strike on some objects, the impact may result in an explosion, burn और total destruction. क्या होता है, जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है किसी वस्तु को, ये इसको टच करती है, छूती है, जो इसका प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, प्रभाव, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, बर्न हो सकती है, जल सकती है, और वह बिल्कुल कम्प्लीटली टोटल नष्ट हो सकती है. वैन टू सीक सेफ शेल्टर, हम कैसे एक सुरक्षित जगह शरण लें, शेल्टर होता है शरण लेना. लाइटनिंग कैन स्ट्राइक एज फार एज 10 miles अवे फ्रॉम द रेन एरिया इन अ थंडरस्टॉर्म. लाइटनिंग से बिजली की चमक लगभग 10 मील दूर तक क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ सकता है, जहाँ पर बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरजते हैं जहाँ पर. व्हेन यू सी लाइटनिंग, जब आप लाइटनिंग देखें, बिजली चमकती हुई देखें, काउंट द टाइम अंटिल यू हियर थंडर. आप टाइम को काउंट कर सकते हैं जब आपको जो थंडर सुनाई दे, गड़गड़ाहट सुनाई देने के जितनी टाइम बाद सुनाई देती है उसको काउंट कर सकते हैं. इफ़ दिस टाइम इज़ लेस दैन 30 सेकेंड, ये टाइम अगर 30 सेकेंड से कम है, तो थंडर स्टॉर्म इज़ विद इन 6 माइल फ्रॉम यू. तो थंडर स्टॉर्म आपसे समझ लीजिए 6 मील दूर है. एंड यू एंड इज़ ए डेंजरस सिचुएशन, और आप एक खतरनाक परिस्थिति में हैं. सीक शेल्टर इमीडिएटली, आप तुरंत अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढिए. शेल्टर होता है एक रहने की स्थान या छिपने की अपनी जगह. द थ्रेट ऑफ लाइटनिंग कंटिन्यूज फॉर मच लॉन्गर पीरियड दैन मोस्ट पीपल रियलाइज.
जो लाइटनिंग का है, जो बिजली की चमक का जो एक थ्रेट होता है, इसका जो प्रभाव होता है, डर होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक होता है। देन मोस्ट पीपल रियलाइज, जबकि लोग सोचते हैं उससे लंबे समय तक हो सकता है। वेट एट लीस्ट फॉर 80 मिनट, आप लगभग 80 मिनट वेट करिए। आफ्टर द लास्ट क्लैप ऑफ थंडर, जबकि आपको आखिरी बार बिजली की गड़गड़ाहट, जो बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी हो, किसी भी ऐसे सुरक्षित स्थान को छोड़ने से पहले आप 80 मिनट्स का वेट करिए। व्हेन ए स्टॉर्म अपीयर टू बी फिनिश्ड, जब आपको तूफान ख़त्म होता प्रतीत हो, एंड ओनली लाइट रेन और ओकेजनल थंडर इज हेयर्ड, यानी कि बहुत हल्की बारिश या कभी कभी आपको गड़गड़ाहट सुनाई दे, द क्लाउड ओवरहेड कंटिन्यूज टू बी फेयरली डार्क, और क्या है, जो बादल हैं वो आपको बहुत मतलब डार्क दिख रहे हों, यानी कि बारिश वाले दिख रहे हों, बी कॉशियस, आप तुरंत सावधान रहें। द मोस्ट कॉमन सिचुएशन फॉर अ लाइटनिंग डेथ और इंजरीज नॉट इन द हैवीएस्ट ट्रेन एरिया विथ टोटल ऑफ फ्लैशेस, जो एक बहुत कॉमन सी एक साधारण परिस्थिति है लाइटनिंग की, वो क्या है, उसमें क्या है, डेथ हो सकती है, इंजरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। किसी हैवीएस्ट ट्रेन एरिया, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसी उसी जगह नहीं, विथ टोटल ऑफ फ्लैशेस, यानी कि जहाँ पर ही बिजली चमकती है, बट आफ्टर और अबव द टाइम, बिफोर द टाइम व्हेन रेन एंड लाइटनिंग इज द मोस्ट इंटेंस, यानी कि बारिश और बिजली की चमक से पहले भी बाद में भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। द बेस्ट शेल्टर इज एन एक्सटेंसिव बिल्डिंग दैट हैज़ प्लम्बिंग एंड वायरिंग, इन अदर वर्ड्स वन दैट इज़ यूज्ड और लिव्ड इन बाय पीपल ऑफ फॉर ए मेजर पोर्शन ऑफ द डे। जो एक सबसे सुरक्षित जो एक रहने की जगह होती है, वो क्या है कि आप क्या करें, जो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि लोग रहते हैं और उसका बहुत सा हिस्सा वो लोग अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं। व्हीकल विद ए मेटल रूफ प्रोवाइड्स गुड शेल्टर, एक ऐसा व्हीकल जिसकी कि धातु की रूफ हो, छत हो, वो भी एक अच्छी आपकी सेफ प्लेस है, एक सुरक्षित जगह है रुकने की। एंड इज़ मच बेटर दैन बीइंग इन द ओपन और इन एन अनग्राउंडेड बिल्डिंग, उससे ज़्यादा सुरक्षित है कि आप किसी खुली जगह में रहें और अनग्राउंडेड बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग के नीचे हों, बट इज़ नॉट एज गुड एज बीइंग इन ए बिल्डिंग दैट इज़ ग्राउंडेड बाई वायर्स एंड पाइप। पर एक ऐसी जगह सही नहीं है, अच्छी नहीं है, जहाँ पर कि ऐसी बिल्डिंग जो कि जिसमें कि तार हों और पाइप वगैरह उसमें नीचे जा रहे हों। ए वेरी अनसेफ बिल्डिंग फॉर लाइटनिंग हैज़ ओनली ए रूफ एंड सम सपोर्ट्स, एक सबसे असुरक्षित जो बिल्डिंग है लाइटनिंग के समय में, बिजली की चमक के दौरान, वह क्या है, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर सिर्फ एक रूफ हो, छत हो और कुछ उसके सपोर्ट हो, पर उसमें बट नो वायरिंग और पाइप एक्सटेंडिंग इनटू द ग्राउंड, कोई वायरिंग या पाइप उसमें ग्राउंड में ना जा रही हों। ओके, थिंग्स टू अवॉइड इन थंडर स्टॉर्म, अब ऐसी चीज़ें जिनको कि हम थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली की चमक के दौरान जब हमें बादल गरजते हैं उस टाइम जिनको हम अवॉइड करना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर यानी कि घर से बाहर की जो क्रियाएँ हैं, जो आपके काम हैं। मोस्ट लाइटनिंग डेथ एंड इंजरीज अकर ड्यूरिंग द समर मंथ, जो सबसे ज़्यादा बिजली की चमक के दौरान डेथ होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो समर मंथ, गर्मियों के महीने में देखने को मिलती हैं। ड्यूरिंग द समर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ द वार्म वेदर टू एंजॉय multitude of outdoor recreational activities such as boating, swimming, fishing and cycling, which can put them at greater risk of being struck by lightning। अब क्या है, गर्मियों के दौरान जो लोग होते हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं, जैसे गर्म मौसम में वो एंजॉय करते हैं आउटडोर रिक्रिएशनल, जैसे घर के बाहर जो होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे बोटिंग कर रहे हैं, पानी में कहीं बोटिंग है, स्विमिंग है, तैर रहे हैं, फिशिंग मछली पकड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और वो उनको ग्रेटर रिस्क पर रखता है, बहुत ज़्यादा खतरे पर रखता है। जबकि बिजली चमकती है उस दौरान, जो पानी में अगर कोई भी वो कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी, तो उस टाइम उनको बहुत खतरा हो सकता है। देयरफॉर दीज एक्टिविटीज़ हैव टू बी अवॉइडेड व्हेन देयर इज़ वार्मिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म, तो ऐसी क्रियाओं को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए बादल चमक रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू आर स्टक आउटडोर दैन फॉलो दीज सेफ्टी स्टेप, अगर आप घर के बाहर हैं तो कुछ इन सुरक्षा के नियमों का पालन करें। द सेफेस्ट लोकेशन ड्यूरिंग लाइटनिंग इज़ ए लार्ज एनक्लोज बिल्डिंग, नॉट ए पिकनिक शेल्टर और शेड, जो सबसे सुरक्षित एक जगह है बिजली के चमकने के दौरान, वो क्या है, एक लंबी बिल्डिंग, इमारत, कोई पिकनिक की जगह नहीं है और ना कोई शेड है, जैसे शेड होती हैं कहीं पर भी, तो वो भी वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। द सेकंड जो सेफेस्ट लोकेशन है, दूसरी सबसे सुरक्षित जगह है, वो क्या है, एक मेटल व्हीकल, एक धातु का वाहन, जैसे कार, ट्रक, वैन वगैरह, बट नॉट ए कन्वर्टेबल बाइक, पर जैसे
बाइक वगैरह नहीं है और उधर टॉपलेस यानी कि जिनकी छत नहीं है, ऐसे वाहन सुरक्षित नहीं है ऐसे मौसम में। डो नॉट सीक शेल्टर अंडर पार्शली एनक्लोज बिल्डिंग। ऐसी जगह में आपको जो ऐसी बिल्डिंग में शरण लेनी चाहिए जो कि थोड़ी सी कवर्ड हो। स्टे अवे फ्रॉम टॉल आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, लाइटिंग टिपिकली स्ट्राइक द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट मे बी यू इन एन ओपन फील्ड और क्लियरिंग। आपको क्या है, जो लंबी इमारत हैं, ऐसी अकेली जगह जो वहाँ पर लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, जो वो स्ट्राइक करती है, जो सबसे लंबी वस्तु है उस पर स्ट्राइक करती है, तो आपको ओपन फील्ड में, जो खुली जगह में आपको नहीं होना चाहिए, आपको बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए। डो नॉट सीक शेल्टर अंडर टॉल आइसोलेटेड ट्री। लंबे पेड़ के नीचे आपको नहीं रुकना चाहिए। द ट्री में हेल्प यू स्टे ड्राई बट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ बीइंग स्ट्रक ऑफ लाइटनिंग। आपको जो पेड़ है वो बारिश से आपको बचा सकता है, पर क्या है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं अगर उस पर लाइट पड़ जाती है, बिजली अगर उसको हिट कर जाती है। रेन विल नॉट किल यू। बारिश से आप मरेंगे नहीं, आपकी डेथ नहीं होगी, बट द लाइटनिंग कैन। पर अगर उस पेड़ पर सपोज वही लाइटनिंग गिर जाती है, बिजली की चमक गिर जाती है, उस पर हिट कर जाती है, तो आप वही उसको बहुत ज़्यादा आपको डैमेज हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। गेट आउट ऑफ द वाटर। पानी से आप तुरंत बाहर आ जाइए। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, सॉरी, बिजली का बहुत अच्छा एक चालक है। स्टे ऑफ द बीच एंड आउट ऑफ स्मॉल बोट और कैनोइज। आप बीच से आप आगे आ जाइए, बाहर आ जाइए, और किसी नाव में हैं, आप बोट में हैं, तो उससे बाहर आ जाइए। कॉट इन ए बोट। अगर आप बोट में हैं और आपको वही बिजली इसके ऊपर गिर जाती है, क्राउच डाउन इन द सेंटर ऑफ द बोट अवे फ्रॉम मेटल हार्डवेयर। तो क्या है, आप जो इसका बोट का मेटल हार्डवेयर है, बीच में होता है, ये धातु की एक यहाँ पर स्पेस होता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। स्विमिंग, वेडिंग, स्नॉकलिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर नॉट एट ऑल सेफ। जो स्विमिंग है, तैरना है, या आप उसमें डाइविंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ पानी की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सब सुरक्षित नहीं है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक द वाटर एंड ट्रेवल सम डिस्टेंस बीनीथ एंड अवे फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो बिजली की चमक है, लाइटनिंग है, ये पानी को स्ट्राइक कर सकती है और ये पानी में ट्रैवल कर सकती है, यानी कि जहाँ पर भी ये गिरती है उससे आगे भी ये ट्रैवल कर सकती है। डो नॉट स्टैंड इन पडल्स ऑफ वाटर इवन इफ वेयरिंग रबर बूट। अगर आपने रबड़ बूट ही पहन रखे हैं तो भी आप पानी से बाहर आ जाइए, आपको पानी में नहीं रुकना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।